बदलना चाहते हैं अपनी किस्मत इस शिवरात्रि, ये उपाय करो और देखो क्या चमत्कार होता है। पूरी दुनिया गलत कर रही है रुद्र अभिषेक। रुद्र रूप क्या होता है? प्रभु का सबसे एग्रेसिव रूप होता है। जब हम महाशिवरात्रि की बात कर रहे होते हैं, यहाँ बात होती है क्रिएशन, यहाँ बात होती है एक मिलन की, जहाँ प्रभु और माँ का मिलन हो रहा है, जहाँ उनका विवाह हो रहा है। अर्धनारीश्वर कहलाते हैं प्रभु। तो आप रुद्र की पूजा कर रहे हैं, आप दूसरे रूपों की पूजा कर रहे हैं, क्या वो सही है या गलत? उस पर चर्चा करेंगे। कौन से आपके पर्सनल मंत्र हैं जो आप करेंगे महाशिवरात्रि और आपको फल आएंगे? आपका कौन सा रुका हुआ काम है जो पूरा हो जाएगा? आज उस पर चर्चा करें। कोई भी रुका हुआ काम हो, मैं दावे के साथ बोलता हूँ पूरा हो सकता है, विधि पूर्वक जो मैं बता रहा हूँ उसको करके। हैप्पी शिवरात्रि, वेलकम टू महाशिवरात्रि। ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं आप लोग को। परमात्मा का आशीर्वाद बना रहे आप लोग पे, खूब तरक्की कीजिए, खूब बरकत हो, खूब अच्छी सेहत हो आप लोग की, ये प्रार्थना है मेरी। आज शिवरात्रि के दिन आप लोग से मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई, लोग बोल रहे हैं कैसे करना है, कौन सी विधि में पूजा करें, क्या करें। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, यहाँ बात प्रभु की हो रही है, यहाँ बात शिव जी की हो रही है। तो आप पूरे सनातन धर्म को देख लीजिए, हमारे सारे देवी देवताओं भगवान को देख लीजिए। परम परमेश्वर जो हमारे शिव जी हैं, वो हर एक व्यक्ति को हर एक रूप में फल देते हैं। तो बिना किसी चिंता और बगैर किसी चीज़ को सोचे हुए ना, बस समर्पित हो जाइए, पूजा कीजिए। इस दिन के बहुत सारे सिग्निफिकेंसेस हैं जो आप लोगों ने सुने होंगे, है ना। इस दिन को हम मानते हैं कि प्रभु ने शारीरिक रूप से एक अलग फॉर्म लिया जिसको लिंग बोलते हैं। तो लिंग फॉर्म की क्रिएशन इस दिन हुई। उस पर भी एक बड़ी अच्छी कथा है कि वो कैसे हुई। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में बहस छिड़ी। वैसी बहुत सारी कथाएं हैं। तो एक उसमें से कथा है जहां हमें ये पता लगता है कि शिव जी ने लिंग फॉर्म लिया। इन सबको डिटेल में मैं बताऊंगा ज़रूर, अगर आप लोग की इच्छाएं होंगी और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप जानना चाहते हैं। तो एक सिग्निफिकेंस आता है शिवरात्रि का, जहाँ पे हमें ये पता लगता है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में झगड़ा हुआ। वो जो भी था, एक लंबी कहानी है, लेकिन प्रभु ने एक लिंग का फॉर्म लिया जिसको हम लोग शिवलिंग बोलते हैं। तो हम लिंग की पूजा भी करते हैं इस दिन। दूसरा सिग्निफिकेंस आता है माँ का और प्रभु का, जहाँ इन लोगों का विवाह हुआ। शिवरात्रि सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस जो आते हैं वो प्रभु के विवाह के बारे में आते हैं कि माता का और प्रभु का विवाह हुआ इस दिन, इसीलिए इसको महाशिवरात्रि बोलते हैं। एक और सिग्निफिकेंस आता है जहां हमें ये पता लगता है कि प्रभु ने इस दिन नृत्य किया जिसको हम तांडव के नाम से जानते हैं। तांडव क्या है? एक सिग्निफिकेंस है एक नई क्रिएशन का। वंस समथिंग इज डिस्ट्रक्टेड, जो नेगेटिविटी थी उसको आप पास करते हैं और पॉजिटिव क्रिएटिविटी में जाते हैं, उसको तांडव बोलते हैं ना। क्रिएशन, द प्रोसेस ऑफ चर्निंग द बैड एनर्जी एंड डेवलपिंग द गुड एनर्जी इज तांडव। एक वो सिग्निफिकेंस आता है। ऐसी और भी कई कहानियां, लेकिन ये 3 कहानियां बहुत प्रमुख हैं कि हम महाशिवरात्रि इन कारणों से मनाते हैं कि इस दिन प्रभु ने विवाह किया, लिंग का फॉर्म लिया या तांडव किया। अब इन तीनों फॉर्म्स को जब आप देखते हैं तो इसमें एक बहुत कॉमन सी चीज़ आपको मिलती है जिसको बोलते हैं क्रिएशन। क्रिएशन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ उत्पन्न होने की बात कर रहा हूँ। यहाँ किसी चीज़ की सस्टेनेंस की बात भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ उत्पत्ति की बात कर रहा हूँ। तो जब आप लिंग क्रिएशन देखते हैं तो वहाँ आपको साक्षात पता लगता है कि प्रभु ने एक नई चीज़ को क्रिएट किया। जब आप प्रभु और माँ की विवाह की बात देखते हैं तो भी क्या है, विवाह का मतलब ही हमारे संस्कार है ना। तो हमारे 16 संस्कार है, उन संस्कारों में से सबसे प्रमुख संस्कार जो हमारे विवाह का है, उसका अर्थ ही है क्रिएशन की। जब 2 शक्ति और पुरुष का जब मिलन होगा तो कुछ क्रिएट होगा, तो वहाँ भी क्रिएशन की बात आती है। और जब हम बात करते हैं तीसरे फॉर्म की, जहाँ हम तांडव नृत्य की बात कर रहे हैं, तांडव नृत्य को ऐसे हम लोग बहुत गंभीर रूप से देखते हैं और हम लोग घबरा जाते हैं कि अरे ये क्या है। वो भी क्रिएशन की बात है। जब तक डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, जब तक नेगेटिविटी खत्म नहीं होगी, तब तक नई चीज़ क्रिएट कैसे होगी। तो यहाँ पे भी इन तीनों फॉर्म में हम देखते हैं क्रिएशन। और जब बात आती है शिवरात्रि की,
तो कहा जाता है मेडिटेशन। मेडिटेशन ध्यान को बोलते हैं। शिव जी प्रभु आदि योगी हैं, तो सबसे बड़े योगी हैं। तो जब भी मेडिटेशन की बात आएगी तो उनसे ज़रूर हमें बिना उनके कनेक्शन के हम कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन जितने भी प्रोसेसेस को हमने आज तक रीड किया है, जो डिफाइंड हैं, जो लिखी हुई हैं हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, हमारे क्लासिक्स में, वो हर जगह हमें महाशिवरात्रि के दिन क्रिएशन दिख रहा है। तो यहाँ साधारण तरीके से क्या हम रात को रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाएंगे और कुछ अलग उपलब्धि होगी? क्या ऐसा होगा? मेरा मानना ऐसा नहीं। इस दिन आपको कार्य करना होगा, आपको कुछ ना कुछ काम करना होगा, क्रिएटिविटी लानी होगी अपने अंदर, क्रिएटिव बनना होगा। आपके सारे रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं इस दिन। आपका जो भी काम रुका हुआ है, वैसे उपाय हैं। प्रभु तो क्या है, सबको आशीर्वाद देते हैं। राक्षस आ जाए उसको भी देते हैं, किसी भी कुल का आ जाए उसको भी देते हैं। देव आ जाए, चाहे देवों की बात करो, चाहे राक्षस योनि की बात करो, चाहे प्रेत योनि की बात करो, सबको उन्होंने पाला है और सबको आशीर्वाद दिया। तो आपके कर्म जैसे भी हो, प्रभु के आशीर्वाद के लिए आप किसी भी चीज़ के अधीन नहीं। आप पूजा कीजिए, अर्चन कीजिए और महाशिवरात्रि पे बहुत अच्छे आशीर्वाद लीजिए। लेकिन कर्म सुधारने तो पड़ते हैं, क्योंकि जब आप प्रभु की बात करते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, हर एक के लिए समर्पित हैं, हर एक से प्यार करते हैं जो हमसे प्यार करता है। लेकिन जब उनका क्रोध आता है तो पता नहीं क्यों मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पाता हूँ। मुझे बहुत प्यार होता है लोगों से। गुस्सा आता है तो वैसे ही आता है। तो उनका भी क्रोध वैसा ही है कि जब उनको क्रोध आता है तो भस्म करते हैं या ख़त्म करते हैं मुझे पता नहीं। लेकिन बहुत सारी कहानियाँ हैं। उनके गुस्से से बचिए, उनके प्रेम का आसरा मिले आप लोग को, उनके प्रेम के साथ आप लोग चले। वैसा करेंगे। क्या रेमेडीज कर सकते हैं हम, कैसे शिवरात्रि को बहुत अच्छी बना सकते हैं हम, उस पर चर्चा करेंगे। तो पहली चीज़, जीवन में एक गांठ बांध लीजिए। जब महाशिवरात्रि आती है और जब भी मासिक शिवरात्रि आती है ना, हर महीने जो शिवरात्रि आती है, उस दिन रात को आपको कोई ना कोई काम करना है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, हमने कहीं इंटरव्यू दिया हुआ है और वो पेंडिंग है, वहाँ से कोई चीज़ नहीं आ रही। हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कहीं पे कोई टेंडर सबमिट किया हुआ है, वहाँ से कुछ नहीं आ रहा है। हम कुछ काम करना चाह रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। कोई प्रोजेक्ट हमारा क्लियर नहीं हो पा रहा है, हमारे ऑफिस का जो वर्कलोड है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। जो हमारे पेंडिंग वर्क्स हैं उसमें से कोई भी एक चीज़ को लेके बैठो और इस रात को कम से कम 9 मिनट के लिए करो। 9 इज़ अ डिवाइन मिनट। तो 9 मिनट उस काम पे अपना फोकस दो, पहले वो करो क्रिएशन प्रोसेस में। और जब वो चीज़ आपके अंतरात्मा में एक्टिवेट हो जाती है, तब आप पूजा अर्चन पे आओ। तो प्रभु कभी ये नहीं बोलते कि तुम ऐसे समर्पित हो जाओ। इस पर भी कहानियाँ हैं बहुत सारी, मैं आपको आगे बताऊँगा। तो सबसे पहली चीज़ है, आपको कुछ ना कुछ करते रहना है। और कब करना है? रात्रि को करना है। 4 पहर होते हैं, 4 पहर की पूजा मानते हैं हम कि करनी चाहिए। इन चारों पहर में आप ओम नमः शिवाय का जाप करें और मंत्र जो मैं बता रहा हूँ आपकी कुंडली के अनुसार उसका जाप करें। लेकिन उसके साथ जो पेंडिंग काम है या जो आप करना चाहते हैं, जिसकी उपलब्धि आप चाहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ अपना इंटरेक्शन बनाए रखें। तो ये सबसे प्रमुख तौर पे आपको देखना है शिवरात्रि के दिन। इसकी बहुत सारी कहानियाँ, देखो शिवरात्रि के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत इतनी कहानियाँ हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी कहानियाँ हैं कि एक व्यक्ति भागा जंगल में, पेड़ पे छिपा हुआ था और छिपे छिपे क्या हुआ, पेड़ से उसकी कुछ टहनियाँ हिली और कुछ बेलपत्र नीचे गिर गए शिवलिंग के ऊपर। प्रभु प्रसन्न हो गए। प्रभु प्रसन्न हो गए तो अगले जन्म में उसको राजा बना दिए। बड़ी अच्छी कहानी बताता हूँ गुणानिधि की, जो एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है ना। ब्राह्मण कुल में बड़ी अच्छी विद्या लेके पैदा हुआ, लेकिन उसकी संगत हो गई, दोस्त यार जुआरी थे तो जुआ खेलने लग गया। जो सब कुछ हार बैठा तो पिता ने, जो पुरोहित जी थे, उन्होंने घर से निकाल दिया। वो जंगल में भटक रहा था, भूखा प्यासा। दिन इत्तेफाक का शिवरात्रि का था। उसको दूर एक मंदिर दिखा, वहाँ पे वो मंदिर में जाके बैठता है कि भाई यहाँ थोड़ा आश्रय ले लूँ। बैठे बैठे भूखा प्यासा वो बैठा हुआ था। अंदर महाशिवरात्रि का सारा फेस्टिवल चल रहा है, सारी कथाएं चल रही हैं। उसने सारी कहानियाँ सुनी, सब कुछ शिवरात्रि के अनुसार चला उसके साथ। जब लोग वहाँ से चले गए तो उसने देखा कि वहाँ दिया बुझने लग गया है।
दिए को प्रज्वलित करने के लिए उसने अपना कपड़े के टुकड़ा, अपनी जो कमीज पहनी हुई थी उसका एक वस्त्र फाड़ा और दिए की ज्योत की तरह प्रज्वलित कर दिया दिए को। और उसके बाद क्या वो चमत्कार देखिए आप कि दिया तो जल गया, उसने कुछ फल वहाँ से उठाया, कुछ मिठाइयाँ वहाँ से उठाई, पेट भरा। लोगों ने सोचा कि वो चोर, और उसको बहुत मारा, इतना मारा कि उसने अपना शरीर त्याग दिया, उसकी मृत्यु हो गई। और हमको लगी ये कैसी कहानी। उस व्यक्ति की जब मृत्यु हो गई और यमराज की सेना और यमराज उसको लेने आए, तो वहाँ सबसे बड़ा चमत्कार क्या हुआ कि शिवगण आ गए। जब शिव जी के गण आ गए तो उन्होंने बोला देखो ये यमलोक नहीं जाएगा, ये शिवलोक जाएगा, क्योंकि इसने पूरी प्रथा निभाई है। ये भूखा रहा, प्यासा रहा है, शिव जी की कथाएं सुनी है, और इसने अपने वस्त्र को बाती के रूप में दिए में समर्पित किया है, तो ये शिवलोक जाएगा, ये आदेश। यमराज पीछे हट गए और उन्होंने शिवलोक चला गया। शिवलोक जाने के बाद उसको वरदान मिला कि तुम अगले जन्म में एक राज्य के राजा बनोगे। वो राजा बना, उसने बहुत सारे मंदिर बनाए शिव जी के, जिससे वो अति प्रसन्न हुए। और वरदान के रूप में उनका जो अगला जन्म हुआ उसका नाम सुन के हैरान हो जाएंगे, कुबेर। जिसको आप कुबेर जानते हैं वो वही। ये कहानियाँ जब आप सुनेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे कैसे कनेक्शन बनता है, युग के परिवर्तन से कैसे कनेक्शन बनता है। हम एक ही इवेंट पे बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं कि शिवरात्रि के दिन ऐसा होता है, महाशिवरात्रि के दिन ऐसा होता है, दीपावली के दिन ऐसा होता है, अलग अलग कहानियाँ हैं। ये सारी कहानियों का सत्य हो सकता है अलग अलग युगों। इस युग में क्या सत्य है, हमारे लिए क्या सत्य है, उस पर बात कर रहे हैं। हम पूजा तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि प्रभु की बात हो रही है। कैसे करेंगे, जहाँ हम अपने आप को समर्पित करें और हमें अच्छे से अच्छे फल मिले, वो देखेंगे। लेकिन इसमें एक बड़ी अच्छी बात है, और वो बात इतनी प्रिय है कि आज मैं सुबह चाय पे अपनी पत्नी के साथ चर्चा कर रहा था शिवरात्रि की, तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी एक चीज़ बताई कि माँ जो है उन्होंने बहुत तपस्या की थी शिव जी की, और इतनी तपस्या की उनको पाने के लिए, वो तो हम सब जानते हैं। तो तपस्या में क्या आई बात कि माँ कैसे तपस्या करती थी। माँ सूखे हुए बेलपत्रों के ऊपर बैठ के तपस्या करती थी। तो माँ सूखे हुए बेलपत्रों पर बैठती थी, तपस्या करती थी, लोग आते थे, मजाक बनाते थे। माँ पार्वती की बात कर रहा हूँ मैं। तो कुछ लोग आए, और जो होता है ना, हर एक इंसान के मन में एक चुल होता है, तो उन्होंने माँ से पूछा कि भाई तुम्हें किसने बताया कि ऐसे तपस्या करने से तुम्हें प्रभु मिल जाएंगे, यानी कि शिव जी मिल जाएंगे। तो माँ ने बड़े हंसते हुए बोला भाई ऋषि नारद ने बताया। अब नारद मुनि को कौन नहीं जानता। नारद मुनि अगर बता गए तो लोग सुनते ही क्या करते हैं, हंसने लग जाते। तो जिनको भी उन्होंने बोला कि भाई नारद ऋषि ने बनाया है, सब लोग हंसने लग गए। भाई नारद ने आज तक किसका घर जोड़ा, जो तुम्हें प्रभु दिला देंगे, तुम्हें शिव जी दिला देंगे। किस भ्रम में हो, तुम ये ना करो, तुम इस तपस्या से हट जाओ। माँ मुस्कुराते हुए क्या बोलती है कि नारद ऋषि क्या, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जब नाम महादेव का आए और कोई गलत बोल जाए। इसको बोलते हैं समर्पण। और वो बात सत्य हुई। वही बेलपत्र वो संदेश बना प्रभु के लिए, माँ के प्रेम का। ऋषि नारद को भी जो हम गलत मानते हैं वो गलत नहीं। हर एक की सोचने समझने का ढंग अलग है, हमें वो समझना है। अपनी राशि के अनुसार मंत्र कैसे करने हैं, आपके अपने मंत्र कौन से हैं, आपका अगर राशि का स्वामी कौन सा है, और आपको किस फॉर्म में शिव जी की पूजा करनी है। क्योंकि देखिए जब हम बात कर रहे होते हैं शिवरात्रि की, तो ज़्यादातर लोग क्या गलती कर जाते हैं कि वो रुद्र अभिषेक करने चले जाते हैं। अब जब आप रुद्र अभिषेक कर रहे हैं तो आप प्रभु के रुद्र रूप की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जब हम शिवरात्रि की बात कर रहे हैं, महाशिवरात्रि की बात कर रहे हैं, हम एक क्रिएशन की बात कर रहे हैं, हम अर्धनरेश्वर की बात कर रहे हैं, जहाँ माँ और प्रभु दोनों एक दूसरे से जिनका मिलन होता है, जहाँ पे क्रिएशन का प्रोसेस शुरू होता है। और वहाँ आप रुद्र चले गए, तो रुद्र अभिषेक आपको नहीं करना है। रुद्र अभिषेक शिवरात्रि में बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। और आपके अपने पर्सनल मंत्र कौन से हैं वो बता रहा हूँ मैं। और पूरे इंडिया के जितने भी प्रमुख मीडिया एजेंसीज हैं वो सारे मेरे इंटरव्यूज लेके गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, जी न्यूज़, इंडिया टाइम्स, बतेरे, मैंने सबके लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, जहाँ मैंने मंत्रों को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया है।
इंटरव्यूज में, तो आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप उन लिंक्स के द्वारा अपने मंत्रों को खोज सकते हो। लेकिन इस महाशिवरात्रि और आने वाली हर महाशिवरात्रि आप ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, लेकिन प्रभु के उस रूप को स्मरण करेंगे, उस रूप को समझेंगे जहाँ वो अर्धनरेश्वर कहलाते हैं, जहाँ माँ और प्रभु दोनों एक साथ होते हैं, जहाँ शिव और शक्ति दोनों एक साथ होती है। इस किस्म से हम लोग आगे चलेंगे और अपनी कुंडलियों के उपाय करेंगे। आप कुंडली, बेसिक कुंडली अपनी निकालिए, आपको अपने लगन का पता होना चाहिए। और देखिए स्क्रीन पे मैं दे रहा हूँ शिवरात्रि वाले दिन की कुंडली। यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि शिवरात्रि वाले दिन जो 9वां भाव है वो मकर राशि का है, यानी कैप्रिकॉर्न। तो शिवरात्रि की पूजा की जो डायरेक्शन बनती है वो वेस्ट डायरेक्शन बनती है, पश्चिम, वेस्ट डायरेक्शन बनती है। अब पश्चिम में सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, हर एक व्यक्ति के लिए ये कॉमन कि अपने घर के जो भी आप जहाँ रहते हैं, फ्लैट में, मकान में, आप अपने ऑफिस में पूजा करना चाहें, वहाँ पे भी आप वेस्ट डायरेक्शन देखेंगे। उस वेस्ट डायरेक्शन में आपको क्या करना है, आपको एक यंत्र बनाना है। ये यंत्र की मैंने फोटो दे दी। ये बहुत पावरफुल यंत्र है। इसको आपको काले रंग से बनाना है। आप इसको काले पेंट से बना सकते हैं, आप तिलों के द्वारा भी बना सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है वेस्ट में ऐसी जगह है जहाँ आप पेंट नहीं कर पा रहे, तो काले तिल के द्वारा भी बना सकते हैं, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन जो है कुंडली के अनुसार वो शनिदेव से गवर्न हो रही है। शनिदेव अपने ही राशि में बहुत शुभ होगा। तो आपको ये यंत्र बनाना है अपने वेस्ट पे। उस यंत्र जब आप बना लेंगे, इसके बीच में आपको, अब देखिए शिवरात्रि की रेमेडी एक दिन की नहीं होती है, 27 दिनों की होती है, जो शुरू होती है 14th डे, जिस दिन शिवरात्रि होती है, और 27 दिन कंटिन्यू करेगी जब तक चंद्रमा हर एक नक्षत्र पे गोचर ना कर ले, है ना। तो आप जो मैं रेमेडी बता रहा हूँ, आपने ये यंत्र बनाया, ये 27 दिन वहाँ बना रहेगा, और हर रोज रात को आपको वहाँ पे एक दिया जलाना है। अगर आप ऑफिस में कर रहे हैं तो आप संध्या काल में भी जला के आ सकते हैं वहाँ पे। ये दिया जलाने के बाद आप उसी डायरेक्शन में बैठ के अपने किसी भी पुराने रुके हुए काम को, या जो काम आप करना चाहते हैं, थोड़ा क्रिएटिव होंगे आप। और कितने बेल पत्र लेने हैं और उस पे कौन से मंत्र लिखने, ये बहुत यूनिक सी चीज है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शनिदेव की, है ना, क्योंकि शनिदेव गवर्न कर रहे हैं शिवरात्रि की रात की प्रार्थना आपकी है। अब आपको अपनी कुंडली देखनी है। अपनी कुंडली से, अपने लगन से, अपने एसेंडेंट से शनिदेव कितनी डिग्रीज दूर है। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ एक व्यक्ति का, जिसका जन्म हुआ 1 जनवरी 1980 सुबह 10 बजे दिल्ली में। 1 जनवरी 1980 सुबह 10 बजे दिल्ली में। ये उसकी कुंडली आपकी स्क्रीन में है। ये इसका एसेंडेंट इतनी दूर है शनिदेव से। हर एक हॉरोस्कोप में आपको पता लग जाता है। अगर आपको फिर भी नहीं पता लगा तो मैं ये एक नंबर दे रहा हूँ, केवल इसी नंबर पे, बाकी कोई कस्टमर केयर नंबर इस चीज पे सपोर्ट नहीं करेगा। इस नंबर को सेव करके इस नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज दो। मेरी टीम 1 से 2 घंटे के अंदर आपको इस शिवरात्रि के लिए मदद कर देगी। लेकिन हमारा कॉल्स इतनी आती हैं, हो सकता है नहीं कर पाए तो दोबारा रिमाइंडर देते रहो, रात के पहले ज़रूर कर देंगे। तो ये सारी रेमेडीज आपको रात के पहले शुरू करनी है। आपको क्या क्या करना है, आपको वहाँ पे एक यंत्र बनाना है, वहाँ पे एक दिया रखना है, और जितनी डिग्रीज का डिफरेंस है उतने बेलपत्र पे एक मंत्र लिखना है। वो मंत्र कौन सा है, वो आपके जो 9th हाउस जो आपकी कुंडली का है, हर कुंडली में आप जब देखते हैं 12 भाव होते हैं, जो 9वां भाव होता है उसका लॉर्ड कौन है। मान लीजिए आपके 9th हाउस में 1 नंबर लिखा है तो मंगल है, 2 नंबर लिखा है तो शुक्र है, 3 नंबर लिखा है तो मिथुन है यानी कि बुध है, 4 नंबर लिखा है यानी कि कर्क यानी कि चंद्रमा है। इस किस्म से आपकी कुंडली में बड़े अच्छे से विश्लेषण मिल जाएगा। अगर वो भी नहीं समझ आ रहा तो भी आप टीम को एक मैसेज डाल के रिक्वेस्ट कीजिए, अपने डेट ऑफ बर्थ डाल के, कि भाई मेरे 9वें हाउस का कौन लॉर्ड है वो बता दो। तो आपको
बेलपत्र पे उस राशि का मंत्र उसी रंग से लिखना है। चंद्रमा है तो व्हाइट रंग से लिखेंगे, अगर मंगल है तो लाल रंग से लिखेंगे, और वो आपको समर्पित करना है जो आपने अपने घर में यंत्र बनाया है वेस्ट डायरेक्शन में आप। और ये आपको एक दिन नहीं करना है, ये आपको 27 दिन करना है। यकीन मानो ऐसा चमत्कार होगा जीवन में कि आप सब भूल जाएंगे और बस समर्पित हो जाएंगे शिव जी के प्रति। तो प्रभु का नाम लीजिए, और अगर कुछ भी समझ नहीं आता है, कुंडली नहीं है, समय नहीं है, हमसे संपर्क नहीं हो पा रहा, आपको किसी चीज पे विश्वास नहीं हो पा रहा, अपने घर के वेस्ट में बैठ जाइए, जो घर का वेस्ट डायरेक्शन है, और केवल 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। लेकिन एक दिन शिवरात्रि के दिन मत कीजिएगा, एक दिन महाशिवरात्रि के दिन मत कीजिएगा, 27 दिन कीजिएगा। क्योंकि इस 27 दिन में एक और बड़ी अच्छी चीज़ क्या आ रही है, जो हम प्रमुख रात्रियाँ मानते हैं ना, वो दूसरी रात्रि भी जो होली की है, होलिका की, वो भी आ रही। इन सारी प्रमुख रात्रियों का फायदा मिलेगा। तो खुश रहिए, खूब कामयाब रहिए, और एक चीज़ सदैव याद रखिए, ये पर्व हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट संदेश देता है। महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा संदेश क्या है, वो है फीमेल पावर, स्त्री की क्या शक्ति है। प्रभु खुद बोलते हैं, बिन गौरा आधा कहना, बिन माँ के वो अधूरे। अर्ध नारेश्वर की पूजा होती है। तो जिस रूप में प्रभु आते हैं और माँ आदि उनके संपूर्ण करती है। स्त्री की इज्जत कीजिए, समर्पित रहिए, और कहीं ना कहीं इस परंपरा को आगे बढ़ाइए, जहाँ आप भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ रूप से देख पाए और संपूर्ण हो पाए एक नारी के साथ। कि बिना उसके ये जगत चल ही नहीं सकता, ये क्रिएशन प्रोसेस चल ही नहीं सकता। और एक चीज याद रखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट, श्री राम का नाम मत भूलिए। तो हमेशा, चाहे वो शिवरात्रि हो, महाशिवरात्रि हो, वो दीपावली, आपको एक चीज जरूर बोलनी है, वो है जय श्री राम। क्योंकि प्रभु भी, ये वर्णन तो क्या है शिव पुराण में भी, जब प्रभु मुस्कुराते हुए मेडिटेट करते, क्योंकि आदि योगी हैं, दिन भर मेडिटेट करते थे शिव जी, तो माँ पार्वती उनसे पूछती हैं कि भैया तुम क्या सुनते हो जो इतना खुश रहते हो। बोलते हैं मैं बस एक नाम सुनता हूँ, एक नाम का जाप करता हूँ। माँ पूछती है वो कौन सा नाम है, तो बोलते हैं श्री राम। और उसका वर्णन बहुत जगह है, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरम सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानन। हजारों नाम से बड़ा एक नाम है, वो है श्री राम। उनका नाम लेते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ढेरों शुभकामनाएं, दिल से आप लोग के लिए दुआएं। ओम नमः शिवाय। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कपलिया नगर की।